हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया, मस्त। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका लेक्चर नंबर 3। आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शन है उसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं, उसको अच्छे से कैसे बना सकते हैं, अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, और केमिकल रिएक्शन जब भी हम लिखेंगे तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, दैट इज हाउ टू राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन है उसको अच्छे से कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमने पिछले लेक्चर में, आपने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देख लो, क्योंकि उसमें बहुत से बड़ी एक्टिविटीज हमने देखी है। ठीक है, तो पहली एक्टिविटी जो हमने देखी थी मैग्नीशियम रिबन की। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, व्हाइट डजलिंग फ्लेम मिली थी और पाउडर फॉर्म में हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। तो अगर उस रिएक्शन को हमें बताना है तो हमने क्या किया था, उसमें हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया था और वो बना रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हमें व्हाइट पाउडर फॉर्म में मिल रहा था। ठीक है, एशिस के फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गया रिएक्शन का डिस्क्रिप्शन। रिएक्शन को हम इस टर्म्स में लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो टर्म है, ये क्या है? इट इज कॉल्ड एज अ वर्ड रिएक्शन। ये क्या बोलते हैं इसे? वर्ड रिएक्शन। रिएक्शन को पूरे वर्ड्स के फॉर्म में लिख दो। ठीक है, तो आसानी से हम रिएक्शन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये होता है रिएक्टेंट, दिस आर द पार्ट ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज अ प्रोडक्ट्स, राइट। तो ये जो फॉर्मेट है उसको क्या बोलेंगे हम? वर्ड रिएक्शन। अभी इसको अच्छे से केमिकल के फॉर्म में लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में। केमिकल रिएक्शन क्या होगा इसका? केमिकल रिएक्शन मैग्नीशियम, दैट इज Mg। उसका सिंबल क्या होता है? मैग्नीशियम का Mg। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, बट हम क्या कंसिडर करते हैं? ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन एयर, मीन्स कि वो ऑक्सीजन गैस होगा, तो दैट इज एक्चुअली O2। ठीक है, so this is Mg, this is O2 and they are reacting to form मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो इसको अगर बैलेंस कर ले, सो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। तो ये हो गया उसका परफेक्ट केमिकल रिएक्शन। इसको भी हम मोर इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन हमारे पास। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट क्या है? वर्ड रिएक्शन है। दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल कंसिडर कर लो। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हमें। चलिए एक रिएक्शन लिख लेते हैं, मीथेन प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मीथेन का रिएक्शन करवा लो ऑक्सीजन से, क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जो फॉर्मेट हमने लिखा वो क्या है? एक्चुअली इट इज अ वर्ड रिएक्शन। ये क्या है? वर्ड रिएक्शन है। बढ़िया, दिस फॉर्म इज कॉल्ड अ वर्ड रिएक्शन। इसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी इट्स केमिकल रिएक्शन? ओके, तो इसका केमिकल रिएक्शन देखते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होगा? मीथेन दैट इज CH4, ऑक्सीजन हमने बोला ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में होता है, इसलिए हम लिखते हैं O2। ठीक है, ऑक्सीजन ऐसे सिर्फ एक एटम के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता, ऑक्सीजन इज अ काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, ये हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वाटर दैट इज H2O। बढ़िया है, ये वाटर हो गया, ये CO2 CH4। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 2 आएगा। हो गया बैलेंस, कार्बन
1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, 2 4, यहाँ पे 4 हो गया। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। सो दिस इज अ फाइनल कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन। ओके, सो एक चीज यहाँ पे हमने जो अभी लर्न की वो क्या है, दैट इज ऑफ what reaction was its final chemical reaction। ये चीज हमने अभी लर्न की कि वर्ड रिएक्शन होता क्या है और केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने अभी बैलेंस्ड फॉर्म में लिखा था इसलिए, ठीक है। इट इज ऑल्सो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, सो सबसे पहले इतनी चीजें नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे देखते हैं कि स्केलेटल रिएक्शन होता क्या है और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लो अपने कॉपी में। चलिए, तो अभी हमने वर्ड रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन को देखा। अभी दूसरा देखते हैं, दैट इज स्केलेटल रिएक्शन। ओके, स्केलेटल रिएक्शन होता क्या है। अभी मान लो एक एग्जांपल कंसीडर कर लो। अभी मैग्नीशियम रिबन वाला एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं। सो वो क्या था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, सो दैट इज फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन वाला एग्जांपल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दैट इज फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हमारे पास, ये है रिएक्टेंट और ये है हमारे पास प्रोडक्ट। सो दिस इज रिएक्टेंट बेसिकली एंड दिस इज प्रोडक्ट दैट वी आर हैविंग। अभी देखो इस रिएक्शन में क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने, 1, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन अनबैलेंस फॉर्म में। तो स्केलेटल रिएक्शन वो होता है जो अनबैलेंस फॉर्म में रहता है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। स्केलेटल रिएक्शन को अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन भी आप बोल सकते हो। तो अगर इसको बैलेंस कर ले हम, सो दैट विल बी टर्म्ड एज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, दैट विल बी कॉल्ड एज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, राइट। इसको बैलेंस करना है अगर, सो ये Mg प्लस O2 दैट इज MgO। ओके, नाउ सी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 लिख दो। सो मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ पे 2 लिख दो। सो दिस इज कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन रहा तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्केलेटल रिएक्शन। अगर बैलेंस फॉर्म में रहा तो उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज एक्टिविटी 2 का ही देख लेते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 2 में हमने क्या किया था, लीड नाइट्रेट को रिएक्ट कराया था पोटेशियम आयोडाइड से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्केलेटल रिएक्शन। तो उसका स्केलेटल रिएक्शन क्या होगा, दैट इज लीड नाइट्रेट। ठीक है, चलिए एक साथ तीनों लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं वर्ड रिएक्शन। वर्ड रिएक्शन, ओके, सो वर्ड रिएक्शन क्या होगा, लीड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड दैट इज फॉर्मिंग, क्या बनाता है वो, लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सा रिएक्शन है ये, जिसमें लीड आयोडाइड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स, येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं हमें उससे। तो वर्ड रिएक्शन है, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसका स्केलेटल रिएक्शन लिखेंगे। स्केलेटल रिएक्शन तो क्या होगा, Pb नाइट्रेट दैट इज NO3 नाइट्रेट ट्वाइस पोटेशियम आयोडाइड, सो दैट इज पोटेशियम आयोडाइड दैट इज I। ओके, लीड नाइट्रेट, so this is PbI2 and potassium nitrate that is KNO3। ओके, सो ये हो गया स्केलेटल रिएक्शन। हमने सिर्फ सबके फॉर्मूलेस लिख लिए, केमिकल फॉर्मूला PbNO3 twice that is Ki that is potassium iodide, lead iodide that is PbI2 और ये होता है पोटेशियम नाइट्रेट that is KNO3। सी
इसको कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, वो हमने एक्टिविटी कर रहे थे तभी हमने समझाया था। और इसके नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में भी हम देखेंगे कि इस तरह से हम वर्ड रिएक्शन में से इसके जो केमिकल फॉर्मूलेज है वो कैसे बना सकते हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी सिर्फ समझो कि वर्ड रिएक्शन क्या है, स्केलेटल रिएक्शन क्या है और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होता क्या है। सो अब तीसरा लिख लेते हैं, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, तो इसको बैलेंस करना है, यहाँ पे प्लस। ओके, चलिए तो इसको बैलेंस करते हैं अभी। तो यहाँ पे देखो लीड कितने हैं, यहाँ पे Pb दैट इज 1, इधर भी 1 है, फिर नाइट्रेट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो पोटेशियम के पास। तो पोटेशियम यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे पोटेशियम कितना है, 1, तो यहाँ पे 2 लगा दो, पोटेशियम 2 हो गया। आयोडीन कितना हो गया, 2, यहाँ पे भी 2। सो बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसको अभी हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे बैलेंस करके, PbNO3 ट्वाइस प्लस यहाँ पे 2Ki दैट गिव्स PbI2 प्लस 2KNO3, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बढ़िया है। सो आसानी से हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लिया कि वर्ड रिएक्शन, स्केलेटल रिएक्शन और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। स्केलेटल को हम क्या बोल सकते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज द अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन एज वेल। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लो। ओके, तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं जो है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। सो अभी हमने देखा कि हम कैसे स्केलेटल रिएक्शन से बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में आते हैं, क्यों आते हैं, ठीक है, उसका आंसर इस टॉपिक में देंगे हम। सबसे पहले इसमें जो बेस है वो क्या है, उसका जो बेस है बेसिक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का, उसका बेस क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है उसमें क्या होता है कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। यूनिवर्स में जो पूरा मास है वो बनता नहीं है या तो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है, इट इज नाइदर बीन क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फॉर एन एग्जाम्पल कंसिडर कर लो कि Mg प्लस O2 विल फॉर्म MgO। तो ये हमारे पास स्केलेटल रिएक्शन, इसको बैलेंस कर लो। तो यहाँ से हम 2 से इसको मैग्नीशियम और MgO, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 रख देंगे। सो 2Mg प्लस O2 विल फॉर्म 2MgO। यहाँ पे ये रिएक्शन है हमारे पास। सो एक्चुअली व्हाट डज दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज दैट टोटल मास ऑफ elements of reactants must be same as total mass of elements of products। सी जब ये दोनों चीजें सेम रहेगी तभी हम कह सकेंगे कि पूरा इसका मास है वो इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसका जो टोटल मास है उसके टोटल मास के बराबर रहना चाहिए, ठीक है। सो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसके लिए हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वो बैलेंस फॉर्म में रहेगा तभी जाके ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसमें वैलिड होगा। इन अदर वर्ड्स यू कैन से, इन अदर वर्ड्स व्हाट यू कैन से, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स remains the same before and after
अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये टर्म भी सही है कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है एलिमेंट्स के वो केमिकल रिएक्शन होने से पहले और केमिकल रिएक्शन होने के बाद सेम रहने चाहिए। यहाँ पे देखो 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, सो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद दोनों जो है सारे एलिमेंट्स जो है उसके एटम्स सेम रहने चाहिए। बढ़िया है। सो दिस इज द रीजन यू कैन से, सो वी नीड टू बैलेंस a skeletal chemical reaction। ठीक है, इसके लिए इस रीजन से हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए हमें स्केलेटल केमिकल रिएक्शन जो होता है, स्केलेटल या फिर बोल लो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, उसको बैलेंस करना जरूरी होता है। एक नोट लगा लो, 1 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। ठीक है, नोट लगा लो। नोट क्या लगाएंगे हम कि इन स्केलेटल, इन यू कैन से इन स्केलेटल रिएक्शन, इन स्केलेटल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट ओबेड। ठीक है, स्केलेटल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे नहीं होता। अगर इसको अनबैलेंस्ड फॉर्म में लिख दो तो यहाँ का मास और यहाँ का मास जो है वो सेम नहीं रहेगा। सो इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है, छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, और अगर एग्जाम्पल में गिव रीजन के फॉर्म में पूछ ले कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल रिएक्शन, सो आपको ये रीजन लिखना होगा उसमें। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने अच्छे कॉपी में अच्छे से नोट कर लो। चलिए तो अगला टॉपिक देखते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेकिंग केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव, ज्यादा बेहतर, ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। तो पहली कंडीशन, फर्स्ट इज राइटिंग फिजिकल स्टेट्स, उनके जो भी फिजिकल स्टेट्स है वो हमें मेंशन करने होते हैं केमिकल रिएक्शन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम S लिखते हैं फॉर सॉलिड, हम G लिखते हैं फॉर, या तो फिर लिख लो L फॉर लिक्विड, हम J लिखते हैं फॉर गैस। ठीक है, हम AQ लिखते हैं फॉर एक्वेयस, एक्वेयस वेयर सॉल्वेंट इज वाटर। ओके, फिर हम ऐसे अपवर्ड एरो दिखाते हैं। अपवर्ड एरो किसके लिए? दैट इज शोइंग द इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, गैस अगर रिलीज हो रही है, हमने तीसरी एक्टिविटी में देखा था जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया था, तभी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही थी। तो उसको ऐसे अपवर्ड एरो से आप दिखा सकते हो। सो दैट शोज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर ऐसे डाउनवर्ड एरो दिखाओ देन इट विल शो प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, जो हमने एक्टिविटी नंबर 2 में देखा था, जो लीड आयोडाइड उसके प्रेसिपिटेट्स बन रहे थे येलो कलर के। ठीक है, तो उसको रिएक्शन में ऐसे डाउनवर्ड एरो से आप दिखा सकते हो। बढ़िया। So these are the physical states which we can mention it in a reaction to make it more informative. दूसरी चीज क्या होगी? That is reaction conditions. Second is reaction conditions. So reaction conditions, it is shown on arrow. It is shown on arrow between reactants and products. Reactants and products. So कौन से रिएक्शन कंडीशंस होती है जो हम लिखते हैं? दैट इज कैटलिस्ट, देन नेक्स्ट इज यू कैन राइट टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, सनलाइट,
यूवी रेज होता है वो सनलाइट। फिर यू कैन राइट इलेक्ट्रिक करंट और यू कैन राइट हीट, उसको ऐसे डेल्टा के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। हीट इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ डेल्टा, हीट दे रहे हो अगर। सो दीज आर द कंडीशंस विच यू कैन राइट ऑन द रिएक्शन, ठीक है। एरो के ऊपर लिखना है। अभी एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। थर्ड कंसेप्ट इज रिगार्डिंग द इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। अगर ये कंडीशन रही, ठीक है, इवोल्यूशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, अगर इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा है, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ हीट अगर रिलीज हो रही है, देन वी विल राइट इट इन द RHS ऑफ रिएक्शन। वो हम कहाँ पे लिखेंगे? रिएक्शन के राइट हैंड साइड में। मान लो कि कोई हमारे पास फॉर एन एग्जाम्पल XY हमारा रिएक्टेंट है और A प्लस B हमारा प्रोडक्ट है। तो अगर इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, सो वो हम लिखेंगे कहाँ पे? इन द राइट पार्ट ऑफ द रिएक्शन, ओके। अगर एब्जॉर्ब हो रही है हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, मान लीजिए अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, देन, ठीक है, अगर हीट हमने दी तो इट विल बी रिटन ऑन LHS ऑफ रिएक्शन, ठीक है। वो आपको कहाँ पे लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन। तो उसको ऐसे लिख सकते हो X प्लस वाई प्लस द हीट दैट यू आर गिविंग ऑन A प्लस B, ठीक है। यहाँ पे भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है, दैट वी हैव मेंशन्ड। हीट अगर दे रहे हो तो आप रिएक्शन कंडीशंस में एरो के ऊपर मेंशन कर सकते हो उसको। बढ़िया है। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल हमने लेक्चर नंबर 2 में भी लिखा था, हैबर्ट्स प्रोसेस का, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सा रिएक्शन है जिसमें सारी रिएक्शन कंडीशंस हम मेंशन करते हैं, इसलिए ये एग्जांपल लर्न करने के लिए आसान होता है। सो इट इज बेस्ट एग्जांपल हैबर्ट्स प्रोसेस किसके लिए? टू मेक अमोनिया, ठीक है। फिकर नॉट, बुक में नहीं है इसलिए एग्जाम में शायद नहीं पूछेंगे, हमने तो एग्जाम्पल के तौर पे इसको कंसिडर किया है। तो चलिए लिखते हैं। रिएक्शन काफ़ी सिंपल है इसका। N2 प्लस H2, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, दे आर रिएक्टिंग टू फॉर्म द प्रोडक्ट दैट इज NH3, ओके। सो देखो, तीनों जो होती है गैसेस के फॉर्म में होता है। सो सबसे पहला स्टेट हम लिखेंगे गैस, ठीक है। तो हमने ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, फिजिकल स्टेट्स मेंशन कर दिए जो भी थे, ठीक है। नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है और अमोनिया भी गैस है। रिएक्शन कंडीशंस में आते हैं कैटलिस्ट। तो इस रिएक्शन में हम कैटलिस्ट को यूज करते हैं, वो होता है Fe। आयरन कैटलिस्ट को हम यूज करते हैं इस रिएक्शन में। टेम्परेचर दैट इज 773 केल्विन, ओके। प्रेशर कंडीशंस होती है इस रिएक्शंस के लिए, दैट इज 200 to 300 बार। दिस इज द प्रेशर कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। और इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए इस रिएक्शन में हीट क्या होती है? रिलीज होती है। हीट रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, इसलिए हम क्या करते हैं? इस हीट को राइट हैंड पार्ट में लिखते हैं, ठीक है। सो बहुत ही आसान सा एग्जांपल है जिसमें हमने, देखो, रिएक्शन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए ये सारी चीज़ें, कंडीशंस हमने कंसिडर की यहाँ पे। सो इस तरह से आप एक रिएक्शन को बड़ी खूबसूरती से लिख सकते हो, बड़ी अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, कर लेना नोट। सो आज का ये लेक्चर है, हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगला जो लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उस लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बहुत ही अच्छे से हम लर्न करेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, स्केलेटल रिएक्शन, तो उसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।